नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रप्रिय, मेरा चैनल है चंद्रप्रिय कॉमर्स एजुकेशन। आज मैं आपको ये कैश बुक और वो भी दो खाने वाली कैश बुक को बताने जा रहा हूँ। इसमें टू कॉलम कैश बुक है। एक कॉलम डिस्काउंट का, एक कॉलम अमाउंट का, 3 कॉलम भी होती है। 2 कॉलम में एक डिस्काउंट अमाउंट हो सकता है, कभी कभी डिस्काउंट और बैंक ये भी हो सकता है, कभी कभी कैश और बैंक हो सकता है। खैर, तो यहाँ डिस्काउंट और अमाउंट के 2 कॉलम हैं दोनों पक्षों में। 1 फरवरी को हमारे हाथ में या हमारी पेटी में 12,780 रुपये मौजूद हैं और इस फरवरी के महीने में हम बिजनेस कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। अब देखते हैं कितना इस फरवरी के माह में हमें रुपया प्राप्त होता है, कितना हम भुगतान करते हैं। चलिए, 1 फरवरी को बैलेंस है और मैं आपको पहले ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देख सकते हैं। दिखाई दे रहा है? स्पष्ट दिखाई दे रहा है? ठीक है। इसमें सबसे पहले कैश बैलेंस हमने डाली दिया। 4 फरवरी को नगद क्रय 5,230 रुपये नगद क्रय है, तो हम भुगतान कर रहे हैं रोकड़ से 5,230 बाई परचेज। फरवरी 5, ये फरवरी 1। नहीं, फरवरी 4 फरवरी को माल खरीदा हमने 5,230 रुपये। 8 फरवरी को विवेक से प्राप्त हुए हैं 8,650 रुपये। तो प्राप्त हुए हैं तो डेबिट साइड में ये रिसीप्ट, इसको डेबिट साइड को हम रिसीप्ट साइड भी बोल सकते हैं, क्रेडिट साइड को हम पेमेंट साइड भी बोल सकते हैं। पेमेंट करना हो तो इधर लिखेंगे, भुगतान प्राप्त करना है, रिसीप्ट करना है तो इधर लिखेंगे। तो यहाँ प्राप्त किया हमने 8,650। किससे प्राप्त किया? टू विवेक से। 8 तारीख में विवेक से, और विवेक को उसे छूट या बट्टा दिया है। विवेक को हमने बट्टा दिया है 80 रुपये, तो वो डिस्काउंट के कॉलम में ठीक इसके सामने आ जाएगा 80 रुपये। विशेष कोई ऐसी बात नहीं है। 10 तारीख में नगद विक्रय 4,170 रुपये। माल बेचा है 4,170 का, तो रुपया प्राप्त हो रहा है। प्राप्त हो रहा है तो डेबिट साइड 4,170 रुपये टू सेल्स। 10 तारीख सेल्स से या विक्रय से रुपया प्राप्त हुआ है। 17 तारीख को यशवंत को दिए हैं 3,840 रुपये। यहाँ भुगतान किया 3,840 का, तो भुगतान पक्ष में 3,840 बाई यशवंत। ठीक है। फरवरी 17, इनसे हमें छूट भी मिली है। छूट मिली है 60 रुपये, तो ठीक सामने 60 रुपये आ जाएगा छूट के कॉलम में। हमने इतना भुगतान किया, 60 रुपये छूट मिली। इसका मतलब ये है कि हमें भुगतान करना चाहिए था 3,900, पूरा 3,900 रुपये भुगतान करना चाहिए था। 3,840 प्लस 60,
900 रुपये का भुगतान करना चाहिए। हमने भुगतान किया 3900 के स्थान पर 3840 और 60 रुपये में डिस्काउंट मिल गया। आगे देखते हैं, मशीन खरीदी 22 तारीख में 8640 की, यहां पर भी हमने भुगतान किया 8640 और ये भुगतान मशीन के लिए किया जा रहा है बाई मशीन। तारीख 22 मशीन खरीदे 8640। उसके बाद वेतन दिया है 5200 रुपये 28 तारीख में। 28 तारीख में 5200 रुपये का भुगतान किया गया है वेतन के रूप में बाई सैलरी। तो ये 3 बार रुपये हमें प्राप्त हुआ। एक बार तो बैलेंस है और 2 बार और प्राप्त हुआ है, एक 8 फरवरी को, एक 10 फरवरी को, 2 बार हमें और प्राप्त हुआ। 1 फरवरी को ये बैलेंस है। 4 बार हमने भुगतान किया है। एक बार माल खरीदने का भुगतान किया, एक बार यशवंत को भुगतान किया, एक बार मशीन खरीदने का ये भुगतान किया है और एक बार सैलरी के लिए हमने भुगतान किया। 4 बार भुगतान किया। अब देखते हैं टोटल कितना भुगतान किया, कितना रुपया हमारे पास प्राप्त हुआ और बैलेंस कितना बचा। मैं हर बार ये बात बताता हूं कि कैश बुक में हमेशा डेबिट पक्ष बड़ा होता है, क्योंकि जो रुपया हमें प्राप्त होता है उससे ज्यादा हम भुगतान नहीं कर सकते। 0 8 5 13 7 20 हासिल 2 9 6 15 1 16 हासिल 1 11 4 15 हासिल 1 1 1 2 25,600। अब बैलेंस देखते हैं, बाई बैलेंस सीधी कैरी नाउ 28 फरवरी को 000 देखिए मैं आपको अलग से ये जोड़ करके और फिर इसमें से घटा के दिखाता हूँ। 000 4 और 3 7 और 4 11 हासिल 1 3 और 8 11 और 6 17 2 19 3 9 हासिल 1 6 और 3 9 और 8 17 5 22,910 रुपये का भुगतान हमने कुल किया। हमें प्राप्त हुआ 25,600। अब इतना भुगतान कर दिए 22,910, तो शेष कितना बचा घटा के देख लो। 25,600 में से 22,910 घटा दो। 10 में से 1 गया 9, 15 में से 9 गए 6 और 4 में से 2 गए 2, 2,690 2,690 रुपये शेष बचता हमारे पास। 28 फरवरी को 2,690 रुपये हमारी पेटी में मौजूद होना चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं गलती हमने की है, ये ध्यान रखना इस बात पर। तो 28 फरवरी को इतना रुपया हमारे पास मौजूद है। अब देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट का हम बैलेंस नहीं निकालते, जैसे कैश का हमने बैलेंस निकाला है, ये डिस्काउंट का कोई बैलेंस नहीं निकालते। डिस्काउंट का यूं कि यहाँ टोटल कर दिया जाता है दोनों पक्षों का। 80 रुपये ये इस डेबिट पक्ष का टोटल आया और 60 रुपये इस क्रेडिट पक्ष का टोटल आया। इसका बैलेंस नहीं निकालते। जब भी हम तलपट बनाते हैं तो ये दोनों डेबिट में और क्रेडिट में अलग अलग लिखेंगे और लावानी खाते में ये जो डेबिट है उसको डेबिट पक्ष में और क्रेडिट है उसे क्रेडिट पक्ष में डिस्काउंट को दिखाएगा। बच्चों अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।